बेसिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं। लिविंग में ऑर्गेनिक आता है, नॉन लिविंग में इनऑर्गेनिक आता है। लिविंग में रिप्रेजेंटेशन करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, जिसमें बॉन्ड कोई नहीं दिखता लेकिन कनेक्टिविटी दिखती है। नॉन कंडेंस्ड होते हैं लेविस, जिसमें सब कुछ दिखा देते हैं। पार्शियली कंडेंस्ड होते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट होता है, जिसमें हम टाइम बचा सकते हैं। और डी होता है डिग्री ऑफ इनसेचुरेशन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, अनसेचुरेशन इंडेक्स और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। इसकी सिग्निफिकेंस है कि नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ओपन चेन कंपाउंड का पता लग जाता है। और रिंग में एक डी होता है और एक पाई का मतलब भी एक डी होता है, चाहे वो ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ा हो। और डी हम C+1H-X से निकाल सकते हैं। ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, मोस्टली तब होता है जब ये चार्ज पार्टिकल होगा कोई, क्योंकि उसमें H फिर शायद कम हो जाता है। और बर्जेलियस है और वोलर है। और एमोनियम साइनेट में इसमें पता नहीं यहाँ पे 5 बॉन्ड कैसे बनाते हैं, लेकिन आगे बनता है हीट करने से। नाच दो CO नाच दो। डिग्री ऑफ कार्बन, नंबर सुपर प्राइमरी कार्बन का होता है डिग्री 0 होती है, यानी किसी के साथ कोई कार्बन नहीं जुड़ा। अल्कोहल की वही डिग्री होती है जिसपे कार्बन डिपेंडेंट होता है, भी कार्बन कितनी डिग्री है। फिनोल की कोई डिग्री नहीं होती क्योंकि खुद एक कंपाउंड है। एमीन की नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड होते हैं, कि कितने नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड हैं एन के साथ। इसका थोड़ा डेफिनेशन चेंज हो जाएगी इसमें। और एनिलीन का है 1 डिग्री अमीन। और जब भी आपसे ये दिखाया जाए तो आपको इसको इस तरह से देखना है। सिग्मा और पाई बॉन्ड में भी तभी पता लगाएगा कि कितने सिग्मा है कितना पाई बॉन्ड है। होमोलोगस होते हैं जो सेम, जिनका फंक्शनल ग्रुप होता है सेम फैमिली के होते हैं और सेम जनरल फार्मूला होता है, जैसे प्रोपेन और इथेन, अल्कोहल अल्कोहल। और डिफरेंट CH2 यूनिट होते हैं, मतलब C2H2 प्लस CH2 होगा C3H4। और ये दोनों मतलब होमोलोगस होंगे। और मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट हो सकता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि CH2 ऐड हो जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप अल्काइन, जैसे COH होता है, SO3H, OH, CN और NC होते हैं। करेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप भी बताते हैं। और अल्किन एंड अल्काइन भी फंक्शनल ग्रुप हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होती है जिसमें FO के बाद CSP आता है, फिर N आता है, फिर CSP2 और CSP3 आता है, और SP, SP2 और SP3 होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें SP की सबसे ज़्यादा है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं होमोलोगस के, कि होमोलोगस कौन से मॉलिक्यूल्स हैं इसमें से। तो इसमें सारे ही हैं लगभग, नहीं 1 को छोड़ के नहीं, क्योंकि 1 में ये फिनोल होता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये है होमोलोगस। जब आपसे 2 डिग्री H पूछे तो पूरे निकाल के देखना है कि 2 डिग्री कार्बन कितने हैं पहले। और DU में ये पाई बॉन्ड भी काउंट होते हैं, और ये बेंजीन रिंग की ये भी निकाल लेना। और एक रिंग एक DU देता है इसमें भी। 3 तो बिल्कुल नहीं है, 1 2 3 4 होंगे शायद। हाँ 4 आंसर है। क्वेश्चन है कितने लीनियर अरेंज्ड होंगे, तो ये SP3 है तो ये होगी इसकी अरेंजमेंट। ये SP है तो ये लीनियर होगा, ये भी SP है तो ये भी लीनियर होगा, ये SP2 है तो ऐसे होगा, मतलब H उधर को जाएगा और CH2 नीचे को होगा, इसलिए लीनियर में सिर्फ 1 2 3 और 4 आएंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एसाइक्लिक और साइक्लिक। साइक्लिक में आता है सैचुरेटेड, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, लेकिन डबल बॉन्ड हो सकता है O में, और ट्रिपल बॉन्ड N के साथ, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल होना चाहिए कार्बन और कार्बन के बीच में। अनसैचुरेटेड में ओलिफिनिक और एसिटाइलिनिक होते हैं, जिसमें ओलिफिनिक होता है डबल बॉन्ड, एसिटाइलिनिक होता है ट्रिपल बॉन्ड। और साइक्लिक में आते हैं होमो और हेट्रो। होमो में आते हैं एरो और एली। होमो का मतलब है सिर्फ कार्बन आइटम ही रिंग के अंदर है, मतलब रिंग जिसमें बनी उसमें सिर्फ कार्बन है। और एरो में भी आते हैं बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड, जिसमें बेंजीनॉइड होते हैं जिसमें 6 की रिंग होगी, और नॉन बेंजीनॉइड जिसमें 6 और 5 की है, या 5 की है या 4 की है, लेकिन एरोमेटिक है क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड है। होमो एलिफेटिक का मतलब है कि कोई भी बनेगा जिस पर उसमें डबल बॉन्ड नहीं होंगे। साइक्लोहेक्सेन हो सकता है उसमें, साइक्लोपेंटेन वगैरह। हेट्रो होते हैं जिसमें एरोमेटिक है, लेकिन हेट्रो का मतलब है कि कार्बन नहीं है उस रिंग में, जैसे यहाँ पे N है, यहाँ पे NH है, यहाँ पे O है, यहाँ पे S है। और उसमें भी ये होते हैं एली, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। सब में एरो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड हो। IUPAC नेमिंग में क्या रूल होता है, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स 1 प्लस सफिक्स 2, जिसमें प्रीफिक्स एक सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांच भी कह सकते हैं हम इसको। ये है नाइट्रोसोफिनाइल, एल्कोक्सी, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी वगैरह। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, फ्लोरो, क्लोरो, आइडो, ब्रोमो।
और वर्ड रूट होता है, मिथित, प्रोप वगैरह सफिक्स होते हैं, सफिक्स 1 होते हैं, एन, इन, आइन, और सफिक्स 2 होते हैं फंक्शनल ग्रुप। और प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा जब नंबरिंग देते हैं तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के होते हैं। फिर मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। अगर मल्टीपल बॉन्ड इक्वी डिस्टेंस पे तो डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड, और अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो वर्ड रूट के साथ आ लग जाता है, जैसे ऑक्टा और कितने 1 3 5 7 है, जैसे यहाँ पे 4 है तो ऑक्टा ए लग गया, और आगे टेट्राइन लिखेंगे। और उसके बाद लगता है मैक्सिमम नंबर सब्स्टिट्यूएंट किस में साइड को आ सकते हैं, ये भी याद रखना है, मैक्सिमम नंबर सब्स्टिट्यूएंट। फिर लोएस्ट लोकेंट रूल आता है। लास्ट में अल्फाबेटिक ऑर्डर है, मतलब इसको तुम भूल ही जाओ तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट में ये आता है, तो पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कवर करने हैं और लोएस्ट लोकेंट उस कवर करने हैं। उसके बाद अगर एक से ज़्यादा ब्रांच है तो हमें डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा यूज़ करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 4 डाई मिथाइल पेंटेन है, पेंटीन है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। OMe का मतलब मिथॉक्सी होता है। लोएस्ट लोकेंट का मतलब सब्स्टिट्यूएंट का लोअर नंबर लेफ्ट से मिलेगा या राइट से, तो नंबरिंग देखेंगे इसमें भी। जो सफिक्स 2 होते हैं उसमें कार्बोक्सिलिक फ्लेक्स, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एनहाइड्राइड, ईस्टर एसिड, क्लोराइड, एसिडामाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, और फिर अकाल अल्कालथिया, अल्डिहाइड इसमें है, फिर कीटोन है, फिर अल्कोहल है, थियोल है, ओल नीचे है, और एल्डिहाइड ऊपर है, एमीन है, और अल्कालथिया मतलब कीटोन से बड़ा एल्डिहाइड को प्रायोरिटी देंगे। एनहाइड्राइड है यहाँ पे। कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है ओइक एसिड, एनहाइड्राइड का होता है ओइनिक एनहाइड्राइड, इन दोनों के बीच में आता है सल्फोनिक एसिड। और COR का इसका OH होता है, इसका ऑयल क्लोराइड होता है, इसका अमाइड होता है, ऑयल अमाइड नहीं होता, अमाइड होता है। इसका नाइट्राइल होता है, इसका आइसोनाइट्राइल होता है, इसका अल, ओन, ओल, थियोल, एमीन। और ये इनके वो हैं जुड़े हुए कि कहाँ से जुड़ते हैं। इसका होता है CO, इसलिए बस इसमें मतलब ओइक एसिड है ना ऊपर, यहाँ पे ओइक एनहाइड्राइड है। इसका सफिक्स प्रीफिक्स नहीं होता। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी, इसका सल्फो, इसका एल्कोक्सी कार्बोनिल, इसका क्लोरोकार्बोनिल, इसका याद रखना है, इसका क्लोरोकार्बोनिल। एसिडामाइड का कार्बोमाइल, साइनाइड का साइनो, आइसो इसका आइसोसाइनो, इसका एल्डो और फॉर्माइल। फॉर्माइल तब यूज़ करते हैं जब हम काउंट नहीं कर रहे हैं इसको, और अगर हम इसको काउंट कर रहे हैं तो हम यस पूरे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 3 एल्डो प्रोपेनोइक एसिड है, लेकिन यहाँ पे 2 फॉर्माइल इथेनोइक एसिड है, और ये दोनों एक ही हैं जबकि। और कीटोन में कीटो और ऑक्सो होते हैं, लेकिन इसमें कोई काउंटिंग का नहीं है। अल्कोहल का हाइड्रोक्सी है, ये भी याद रखना। थियोल का मरसेप्टो है, एमीन का एमिनो है। सबसे मुश्किल हो सकती है एसिड क्लोराइड में, जो कि क्लोरोकार्बोनिल है, एसिड अमाइड जो कार्बोमाइल है, एस्टर जो एल्कोक्सी कार्बोनिल है। प्रीफिक्स है ये, और सफिक्स उसके साथ जो अभी अभी हमने पढ़े। इनकी प्रायोरिटी भी इसी हिसाब से होती है। अल्काथिया, जिसमें ओल नीचे है, अल्काथिया। जैसे इसमें नंबरिंग यहाँ से होगी, और ये 3 ब्रोमो पेंटेनोइक एसिड आएगा, यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से होगी। इस वाले कार्बन सारे काउंट होते हैं। और 4 एन आएगा लास्ट में, क्योंकि प्रिंसिपल ग्रुप को 1 का नंबर मिलता है, और 3 फ्लोरो आएगा। ये है 3 फ्लोरोपेंटफोरिन अमाइड। CONH2 का मतलब अमाइड होता है। इसमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर लगेगा। इसमें अल्कीन को पहले इम्पोर्टेंस दी जाएगी। इसमें 4 डाईमिथाइल होगा। इसमें हमें दोनों सेम पे नहीं मिल रहे हैं, ये 2 छोटा नंबर मिल रहा है, लोएस्ट लोकेंट रूल लगेगा। इसमें ट्रिपल बॉन्ड से शुरू करेंगे। ट्राईमिथाइल 2 4 5 ट्राईमिथाइल हेक्साइन है इसका आंसर। ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से होगा, और साथ ही साथ लोएस्ट लोकेंट रूल भी लगेगा, और दोनों सेम उस पे हैं 2 और 5। पहले लोएस्ट लोकेंट रूल देखेंगे, तब 2 और 5 देखेंगे। इसमें पहले लोएस्ट लोकेंट अगर ये सेम होते तो उसके बाद हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखते हैं। इसमें भी हम पहले लोएस्ट लोकेंट रूल देखेंगे। नहीं, इसमें सिर्फ हम ट्रिपल बॉन्ड वाला देखेंगे। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा है ट्रिपल बॉन्ड से। और OCH3 कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये सिर्फ फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए नंबरिंग यहाँ से होगी, और फिर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर निकल जाएगा। ये 3,3 डाई इथाइल है, पेंटेन 2 3 4 5। ये भी है 7 क्लोरो, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखेंगे। 2 नाइट्रोसो, पहले लोएस्ट लोकेंट रूल देखेंगे, फिर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है। यहाँ पे 2 इसको देंगे क्योंकि ये तो इथॉक्सी एक फंक्शनल ग्रुप है, ये मिथॉक्सी है, लेकिन
नाम में पहले इथॉक्सी आएगा, पेंट टू ओन, सफिक्स टू लास्ट में आते हैं।